दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि मुंबई से भागकर आई एक वेश्या की लड़की ने लखनऊ में कैसे एक गरीब परिवार की इज्जत को बचाया था और उसके बदले उसको क्या मिला। दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा, बहुत प्यार दिया। वो वीडियो मेरी लाखों में चली है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसका पार्ट 2 भी हम लोग देखना चाहते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं उनके लिए मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखिएगा, तभी आप लोग को पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आएगी। चलिए दोस्तों अब कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब निशांत की फैमिली को उस लड़की के बारे में पता चलता है तो निशांत के मम्मी पापा और खुद निशांत भी उसको अपने घर से जाने के लिए कह देता है। तभी निशांत की बहन वहां पर आ जाती है और अपने मम्मी पापा का विरोध करने लगती है। कहने लगती है कि ये समाज हम लड़कियों को गंदा बनाता है, हमें कोठे पर ले जाकर बेच देता है और कोठे पर जाकर वो खुद सोता है, तब उसकी इज्जत बची रहती है, उसकी इज्जत नहीं जाती है। और किसी को अपनाने के लिए उसकी इज्जत चली जाती है। वो कहती है कि मम्मी पापा आज से आप लोग के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिश्ता मैं आप लोगों से नहीं रखना चाहती हूं और ना ही आप लोग मेरे पास कभी फोन करिएगा, ना ही तो आप लोग का मेरे पास कभी कॉल आना चाहिए। आप लोगों से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा। वह कहती है कि जिस दिन आप लोग अंजलि को अपने घर की बहू बना लेंगे उस दिन से मैं आपकी बेटी हूं और निशांत मैं तुम्हारी बहन हूं, नहीं तो मेरा आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। उस लड़की को लेकर वो उसकी बहन जो थी वो चली जाती है। अंजलि से कहती है कि अंजलि जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। दोस्तों अंजलि कहती है कि जब आपके मम्मी पापा और भाई को मेरे रिलेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या आपके सास ससुर और आपके पति को मेरे हकीकत के बारे में पता चलेगा तो क्या उनको परेशानी नहीं होगी और मेरे कारण तुम क्यों परेशान होती हो। दोस्तों वो लड़की कहती है कि मुझे अपने हाल पर ही खुद छोड़ दो, मैं अपना रास्ता खुद मैं तय कर लूंगी। अब अंजलि के पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, 8 से 10 हजार रुपए उसके पास बचे होते हैं क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो निशांत की फैमिली के ऊपर वो खर्च कर चुकी थी। तभी दोस्तों अंजलि जो होती है वो एक होटल में सस्ता सा रूम लेती है और रूम लेकर उसमें रहने लगती है। लगभग 6-7 दिन उस रूम में अपना वक्त गुजारती है। उसके बाद उसके पास जो पैसे हैं वो कम पड़ने लगते हैं। उससे वो मजबूर होकर होटल का जो रूम था उसको छोड़ना पड़ता है और वो रूम छोड़कर शहर में दिन भर इधर उधर भटकती है और घूमती रहती है। कैसे भी कर कर पूरा दिन अपना टाइम जो है वो बिता लेती है और जैसे ही शाम होती है सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठ जाती है। सभी लोग चले जाते हैं चाय की दुकान से और बहुत ज्यादा रात हो जाती है। तो जो चाय का दुकान का जो मालिक होता है वो लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम इतनी रात तक यहाँ पर बैठी हो। अंजलि उसके पैरों में गिर जाती है और उससे झूठ बोल देती है कि मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया है और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा कोई भी नहीं है, ना तो कोई मेरा रिश्तेदार है, ना तो कोई मेरा पड़ोसी है, ना तो कोई मेरा भाई बहन है। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपनी दुकान पर नौकरी दे देंगे। तो चाय वाला कहने लगता है कि मैं पहले से ही गरीब हूँ, तुम्हें कैसे नौकरी दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने और रोने के बाद वो चाय वाला अपनी दुकान पर उसको रख लेता है। अंजलि उसकी चाय की दुकान पर काम करती है और वो वहीं पर सो जाती है। दोस्तों अंजलि के आ जाने से उस चाय वाले की जो दुकान थी वो बहुत ज़्यादा चलने लगती है, उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसका धंधा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। दुकान पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मैनेजर भी शाम को जब आता था अपने घर जाता था तो उस दुकान पर चाय पीकर अपने घर जाता था। अंजलि बहुत सुंदर होती है, साथ ही साथ बातूनी भी होती है, वो लोगों से अच्छे से बात भी करती थी। तो उस मैनेजर के साथ भी वो मिक्स हो जाती है, उससे हमेशा बातचीत करने लगती है। हालांकि उसने कभी भी उससे मैनेजर से हेल्प नहीं मांगी थी। एक दिन वो अपने चाय वाले मालिक से कहती है कि अंकल जी अब मैं कुछ बड़ी नौकरी करना चाहती हूं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कहीं पर नौकरी दिला दें। अब जो चाय वाला होता है वो सोचने लगता है कि अगर ये मेरी दुकान छोड़कर चली जाएगी तो मेरा सारा धंधा ही ठप हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही करीब 10-15 दिन गुजर जाते हैं। उधर जो बैंक मैनेजर होता है वो रोज रोज लड़की को देखता था और उस लड़की के दुकान पर आकर उससे बातचीत करता था, बहुत ज्यादा इमोशन उसके साथ जुड़ गया था। हालांकि उसके दिल में उस लड़की के लिए कोई गलत भावनाएं नहीं होती थी।
दरअसल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लड़की जहां से भागकर आई थी, उस कोठे का जो मालिक होता है वो अपने सभी खबरियों को अलर्ट कर दिया था कि ये लड़की जो है वो कहीं भी अगर आप लोग को दिखती है, कहीं भी आप इसको देखते हैं तो तुरंत इसको पकड़ कर लेकर आओ। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं 2 नंबर का काम करने वाले, उनका जो दायरा होता है वो कितना ज्यादा बड़ा होता है। सभी लोग लड़की की तलाश में लग जाते हैं और भारत के कोने कोने में ऐसे लोगों का लिंक होता है और सभी खबरी अंजलि को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार अंजलि कब तक बच पाती? दोस्तों ऐसा ही एक दिन चाय की दुकान पर मुंबई के कोठे का मालिक का जो आदमी होता है वो चाय की दुकान पर आता है और उसकी नजर अंजलि पर पड़ जाती है। देखते ही वो हैरान हो जाता है और वो उस दुकान पर काम कर रही होती है, तो वो डायरेक्ट उसको पकड़ भी नहीं सकता है और उसको कुछ बोल भी नहीं सकता है। तभी वो चाय वाले से चुपके से कहता है कि ये लड़की तुम्हें कहां से मिली है। उसके बाद चाय वाला जो था वो उसको सारी हकीकत के बारे में बता देता है कि इस लड़की के माँ बाप नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका है और ये लड़की हमसे आके बोली थी तो मैं इसको नौकरी पे रख लिया हूं। दोस्तों अब चाय वाला सोचने लगता है कि वैसे भी लड़की एक ना एक दिन नौकरी करने के लिए चली जाएगी और मेरा धंधा तो वैसे ही ठप हो जाएगा, क्यों ना कुछ पैसे कमा लिया जाए। उसके मन में लालच आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं 1 लाख रुपए लूंगा तब इस लड़की को मैं तुम्हें बेच दूंगा। दोस्तों वो आदमी जो कोठे का खबरी होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास 50,000 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसके बाद 50,000 रुपए में उस लड़की का सौदा तय हो जाता है और जो चाय वाला होता है वो अंजलि से कहता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी फिक्स कर दी है, तुम इस अंकल के साथ चली जाओ, ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला देंगे और ये मेरे जानकार हैं, मैं पर्सनली इनको जानता हूं। दोस्तों चाय वाले पर वो भरोसा करके वहां से निकल जाती है और उसके गाड़ी में बैठ जाती है। उधर जो कंपनी का मैनेजर होता है वो शाम को जब उस दुकान पर आता है चाय पीने के लिए तो लड़की वहां पर उसको नहीं दिखाई देती है। जब वो अंजलि के बारे में चाय वाले से पूछता है तो चाय वाला उसको कुछ बता नहीं पाता है, अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है। मैनेजर होता है वो सोचता है कि लग रहा है कि अंजलि के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद तुरंत वो जो कंपनी का मैनेजर होता है वो पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखाता है और पुलिस जब सख्ती के साथ चाय वाले से पूछती है तो चाय वाला सब कुछ बक देता है। वो कहता है कि सफेद स्कॉर्पियो में कुछ लोग आए हुए थे और वो लोग उस लड़की को उसमें बैठाकर ले गए हैं। पुलिस अब अपना नेटवर्क तेज कर देती है। दोस्तों खबरियों को भी अलर्ट कर दिया जाता है। आखिरकार 24 घंटे बाद कानपुर में वो लड़की पुलिस को मिल जाती है। पुलिस उस लड़की के साथ साथ 2 लड़कियों को और पकड़ लेते हैं। वो दरअसल सभी लड़कियों को कहीं बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। जो कंपनी का मैनेजर होता है उसका नाम अमन होता है। वो लड़की को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं, तुम मेरे साथ रह सकती हो। दोस्तों जो अमन होता है उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा, पूरी फैमिली उसके घर पर होती है और अपनी फैमिली से वो हकीकत बताता है। उसके बाद उसकी फैमिली अंजलि को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि काफी पढ़ी लिखी होती है इसलिए वो अपनी कंपनी में ही एक रिसेप्शन पर उसको जॉब दिला देता है और वो वहां पर जॉब करने लगती है। दोस्तों उधर निशांत की फैमिली जो होती है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि जो निशांत का पापा होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी बेटी एक वैश्या की लड़की के लिए हमारे परिवार को ठुकराकर चली गई। इस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि घर में पैसों की तंगी आनी ही आनी है। जो निशांत होता है उसको सरकारी नौकरी मिल नहीं पाती है, जिसका एग्जाम देने वो मुंबई गया था। निशांत प्राइवेट नौकरी करने के लिए जब इंटरव्यू देने जाता था तो लोग उससे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा करते थे, लेकिन निशांत के पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, जिस वजह से वो थक हार कर एक चाय की दुकान खोलकर और चाय बेचने लगता है। दोस्तों करीब 2 साल गुजर जाते हैं। जो अंजलि होती है वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती है, बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी थी। अब रिसेप्शन से वो मैनेजर बन जाती है। एक दिन अंजलि अमन के साथ घर पर जा रही होती है, तभी उसकी नजर निशांत पर पड़ती है। वो तुरंत अमन से कहती है कि चलो क्यों ना एक चाय पी लिया जाए। वो लोग दोनों लोग उस चाय की दुकान पर जाते हैं। जो निशांत होता है वो उसको देखता है तो उसके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। हालांकि अंजलि उससे कुछ कहती नहीं है और निशांत भी उससे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अंजलि के साथ अमन होता है तो निशांत सोचता है कि शायद अंजलि ने शादी कर ली होगी। उसके बाद अंजलि वहां से चुपचाप चली जाती है और एक दिन वो अकेले निशांत से मिलने के लिए आती है। तब वो पूछती है कि आपकी ये हालत कैसे हो गई, आंटी और अंकल कैसे हैं? तो वो रोने लगता है और कहता है कि मेरे पापा करीब 1 साल पहले गुजर गए और मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। मैं प्राइवेट नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो मुझे एक्सपीरियंस के लिए लोग पूछते थे और मेरे पास
पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं। इस वजह से मैं परेशान होकर बहुत ज़्यादा हार गया था, इसलिए मैंने चाय की दुकान खोलकर और यहीं पे अपना काम करने लगा। दोस्तों अंजलि कहती है कि आज तक तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं जो कहने जा रही हूँ प्लीज इस बात को मेरी मान लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो लड़का कहता है कि बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम्हारे लायक ये काम नहीं है, तुम्हें मैं एक अच्छी नौकरी दिलवा सकती हूँ। दोस्तों अंजलि के कहने पर वो हाँ कर देता है, वो मान जाता है। उसके बाद अंजलि उसको उसी कंपनी में जॉब एक दिला देती है और वहां पर काम करने लगता है जिस कंपनी का वो मैनेजर थी। उधर अमन और अंजलि के बीच नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। उधर जो अमन होता है उसके दिल में भी अंजलि के लिए प्यार आने लगता है। अब जो अमन होता है वो अंजलि से कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल खुश है, तुम्हें अपना बनाने के लिए राजी है। दोस्तों अंजलि कहती है कि क्यों नहीं, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे क्यों ऐतराज होगा। उधर जो निशांत होता है वो अंजलि को प्रपोज कर देता है और वो कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था, मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें कहां से ढूंढ पाता, ना तो तुम्हारा कोई फोन नंबर था और ना ही कोई तुम्हारा पता था। वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूं, मेरा यकीन करो मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा और आज के बाद तुम्हारी इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अंजलि के दिल में भी निशांत के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि पहली बार निशांत उससे मिला था अंजलि से और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब जो अंजलि होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक तरफ कुआं होता है और दूसरी तरफ खाई होती है। एक तो अमन होता है जिसने उसको एक अच्छी लाइफ दी और उसको एक इज्जत की लाइफ प्रदान की। दूसरी तरफ निशांत होता है जिसके जरिए वो यहां तक पहुंच पाई थी। वो उदास रहने लगती है, वो हमेशा परेशान रहने लगती है। तभी एक दिन अमन अंजलि से पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा उदास क्यों रहती हो, पहले तो तुम हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी, लेकिन आजकल तुम टेंशन में रहती हो। दोस्तों अमन कहता है कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी मेरे लिए इज्जत है तो तुम मुझे सारी बातें बताओ, आखिर हुआ क्या है। तो जो अंजलि होती है वो उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे सारी कहानी बता देती है। तभी जो अमन होता है वो कहता है कि निशांत तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़का है और आज भी वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो इस बात को सोचकर तुम टेंशन में ही नहीं आती, तुम पहले दिन ही उसको मना कर देती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद जो अमन होता है वो कहता है कि इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमको अपनी फैमिली में जगह दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लाइफ की सारी खुशियों को मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो। दोस्तों अंजलि फिर से उसको गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमन कहता है कि कोई बात नहीं, शायद मुझसे बेहतर तुम्हारे लिए वही लड़का है निशांत। अब दोस्तों अमन जो होता है वो अपने मम्मी पापा से बात करता है और अंजलि की शादी उस लड़के निशांत से तय कर देता है। जो अमन के माता पिता होते हैं वो अंजलि का कन्यादान करते हैं और बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से अंजलि की शादी कर दी जाती है और उस निशांत के घर उसको विदा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अंजलि से सच्चा प्यार कौन करता था, निशांत या फिर अमन? ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। निशांत और अंजलि दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। खैर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।